से इस चीज़ को लागू करने जा रही है। नई शिक्षा नीति का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ आपके नियम पूरी तरह से सही ही होंगे। एक तो बेरोजगारी था पहले से ही है, अब आप क्या कर रहे हैं कि 5 साल की जगह पे 7 साल, आप फिर क्या होगा। अर्थात कि ये निर्णय तो ले लिया गया है कि हम बीएड को 4 साल करा देंगे, यूजी पीजी के जो कोर्सेज हैं उनको जो पहले 5 साल में कंप्लीट हो जाते थे अब उसको 7 साल में करा देंगे। लेकिन जो एज क्राइटेरिया है कि हम इतने एज में ही आकर के आपको ये नौकरी देंगे, ये डिग्री लेकर के आप आइएगा, इसके विषय में तो किसी भी प्रकार का कोई संशोधन अभी तक नहीं। जय हिंद साथियों, एक बहुत ही बड़ी सूचना आप सभी के बीच में फिर से निकल करके आई है, जो कि आप सभी को बताना मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो गया है। देखिए, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे कि शीतकालीन सत्र भी चालू होने वाला है। खैर, इससे मेरा लेकर के कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप सभी भी जानते हैं कि ये हर साल ऐसा होता आया है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ ऐसी नियम नहीं निकाले गए हैं, बल्कि पूरे देश के द्वारा अर्थात हमारे यूजीसी के द्वारा एक और कुछ फैसला लिया गया है। भारतीय शिक्षा जो अनुभाग है उसके द्वारा बहुत ही बड़ी फैसला लिया गया है। फैसला ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित देश के तमाम जितने भी यूनिवर्सिटी हैं या पूरे राज्य हैं, उन सभी में ध्यान से सुनिएगा, जो बीएड के कोर्स होते थे, बीएड और डीएलएड जो ये कोर्स होते थे, इनको समाप्त करने का ही निर्णय ले लिया गया है ना। आश्चर्य की बात यार, इतनी आश्चर्य वाली बात आई है कि लाखों लड़कों के जो सपने थे उन सपनों को ऐसे तोड़ देना कि हम बीएड ही कोर्स बंद कर दे रहे हैं, डीएलएड भी बंद कर दे रहे हैं। क्या है, क्या चल क्या रहा है यार। अभी मैंने आपसे कुछ दिन पहले क्या बताया था कि पूरे देश में क्या किया गया है कि 7 साल का ग्रेजुएशन लागू कर दिया गया है। अर्थात 7 साल तक अब कोई भी जो भी कोर्स होता था अब 7 साल तक होगा ग्रेजुएशन। ठीक इसी परिस्थिति में आगे आज जो सूचना निकल करके आ रही है कि पूरे देश में एक चीज को लागू कर दिया गया है। उस चीज को ये है कि अब पूरे देश में एक चीज अभी निकल रही है, ध्यान से सुनिएगा कि अभी पूरे देश में एक न्यूज ये चल रही है कि पूरे देश में क्या किया गया है कि बीएड और डीएलएड की जो कोर्स है उसको बंद कर दिया गया है। इस समय एक नोटिस के द्वारा ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन खैर, ऐसे अभी कोई भी फिलहाल कोई सूचना नहीं, फिलहाल पूरी तरह से सूचना ये नहीं है, लेकिन एक जगह इसको कंफर्म माना जा रहा है। अर्थात हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि अपने वहाँ यानी कि हरियाणा के स्टेट में बीएड और डीएलएड की जो कोर्सेज थी उनको खत्म कर दिया गया है। अर्थात अब वहाँ पे बीएड और डीएलएड जैसी कोर्सेज आप उपलब्ध मतलब वहाँ पे नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज बता दें कि जैसे कि आप सभी के वहाँ भी बीएड है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएड कराता है, तो अब क्या यहाँ पर भी नहीं होगा क्या? तो नहीं, अब एक चीज नई शिक्षा नीति के अनुसार एक और नियम नया निकाल दिया गया है कि अब जो होगा ना उसमें क्या किया गया है कि अब जो बीएड पहले 2 साल का होता था अब उसको इंटीग्रेट करके उसको 4 साल के लिए कर दिया गया है। अर्थात ग्रेजुएशन ही इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन को इन्होंने कर दिया कि भाई अब हम ग्रेजुएशन क्या कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन की स्थिति हम बना करके 7 साल करते रहे। 7 साल यानी कि देख रहे हैं 7 साल तक की ग्रेजुएशन कराएंगे, फिर आप पीएचडी 5 साल तक करिए, जो भी करना हो करिएगा। फिर से उसके बाद आप बीएड करने जाएंगे तो पहले बीएड 2 साल के होते थे, तो अब 4 साल करेंगे बीएड। अब सोचिए कितनी बड़ी चीज हमारी भारतीय जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो क्या रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी सबसे चीज बात हमें पता है कि चलिए ऐसा फैसला उन्होंने ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, उनके द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है तो ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए कि जो छात्र हमारे बीएड करके और अन्य जैसे कि पूरी तरह से शिक्षक के एरिया में आना चाहते हैं, वो मास्टर डिग्री आदि जो भी चीजें होती हैं उनमें अगर लगना चाहते हैं तो उनकी एक लिमिट एज होती है। अब एक चीज आप बताइए कि अगर उनका एज निकल जाएगा कोर्स करते करते तो फिर क्या होगा। अर्थात कि ये निर्णय तो ले लिया गया है कि हम बीएड को 4 साल करा देंगे, यूजी पीजी के जो कोर्सेज हैं उनको जो पहले 5 साल में कंप्लीट हो जाते थे अब उसको 7 साल में करा देंगे। लेकिन जो एज क्राइटेरिया है कि हम इतने एज में ही आकर के आपको ये नौकरी देंगे, ये डिग्री लेकर के आप आइएगा, इसके विषय में तो किसी भी प्रकार का कोई संशोधन अभी तक नहीं किया गया है। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा निकल करके आ रही है यार। देखिए, इसको संशोधन होना चाहिए। और ये जो नीति चल के आ रही है क्या अब क्या होगा, तो क्या होगा क्या अगर भारतीय छात्र इसको अगर पूरी तरह से इस पे गहन अध्ययन नहीं करते हैं तो बेरोजगारी को और सरकार अपनी प्रतिछाया यानी कि अपने पल्लों को झाड़ने के लिए इस नियम को मेरे ख्याल से इस चीज को लागू करने जा रही है। नई शिक्षा नीति का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज आपके नियम पूरी तरह से सही ही होंगे। एक तो बेरोजगारी था पहले से ही है, अब आप क्या कर रहे हैं कि 5 साल की जगह पे 7 साल आप ये सब कर रहे हैं, तो 7 साल का मतलब समझ रहे हैं कितना टाइम आपका लॉस हो रहा है। 2 साल इधर लॉस हो गया, फिर आप क्या कर सकते हैं, जो बीएड हम 2 साल में कंप्लीट कर लेते थे अब आप उसको 4 साल में कराएंगे। डीएलएड जो आपका 1 साल में शायद कंप्लीट हो जाता था उसको 2 साल, यानी कि सबका दुगना कर दिया गया। ये क्या हो क्या रहा है यार।
चलिए आपने इसको गुना कर दिया, तो एज की क्राइटेरिया तो कम से कम बढ़ानी चाहिए। नई जो भी भर्तियां आएंगी उनमें एज की क्राइटेरिया तो सही करनी चाहिए, लेकिन एज की क्राइटेरिया भी सही नहीं की गई है। ये अभी देखिए क्या मतलब कहा जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो यार इस पे देखो चर्चा करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, आप सभी भी इस पे चर्चा करिए और आप सभी का क्या उपाय है क्या नहीं है जरूर आप सभी के बीच में बताइए। खैर मैं आप सभी को ये बता दूं कि पूरे देश में बीएड को अभी तक क्लोज नहीं किया गया है। अभी तक बीएड को लेकर के केवल हरियाणा सरकार ने बीएड और वहाँ पे जो डीएलएड होती थी उसको खत्म कर दिया। वहाँ पर अब ऐसी बीएड ऐसे कोर्सेज नहीं है। लाखों जो छात्र उनके सपने तोड़ दिए गए हैं सरकार के द्वारा, और बाकी जो छात्र हैं यानी कि अन्य जो स्टेट है अभी इस चीज़ को प्रोवाइडिंग करा रही है, अभी तक उसमें चल रहा है, लेकिन उनमें क्या किया गया है 2 साल के बदले में 4 साल कर दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा उलटफेर कर दिया गया है जो भारतीय जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसके हिसाब से। खैर आगे कोई भी ऐसी जानकारी आती है तो मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। खैर शीतकालीन जो भी आप सत्र चल रही है उसकी यूनिवर्सिटी पे जो भी डेटा है आप उस पर से उसको देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले समय में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो आप सभी को मैं दे सकूँ। ओके, थैंक यू।